आपने रिज्यूमे बनाया और उसे प्रिंट कर लिया, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क टाइप किया और उसे प्रिंट कर लिया, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम रोजाना प्रिंट करते हैं। ये सब काम हम प्रिंटर की हेल्प से आसानी से कर लेते हैं। मगर कभी आपने सोचा कि ये प्रिंटर क्या है, ये काम कैसे करता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हमें कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करना चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रिंटर की विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और इसका उपयोग कंप्यूटर डाटा की हार्ड कॉपी बनाने और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। कीबोर्ड और माउस के बाद प्रिंटर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। जनरली प्रिंटर कंप्यूटर के साथ एक डाटा केबल से जुड़ा रहता है और किसी भी एप्लीकेशन से Ctrl+P कमांड देने पर वो आपको प्रिंट दे देता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ ऐसे प्रिंटर भी मार्केट में मौजूद है जिनको वाईफाई, गूगल क्लाउड या ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट करके डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर की हिस्ट्री की बात करें तो चार्ल्स बाबेज ने 1800 के दशक में डिफरेंस इंजन के उपयोग के लिए पहला मैकेनिकल प्रिंटर डिजाइन किया था, जबकि माना तो ये जाता है कि 2000 तक भी उनका मैकेनिकल प्रिंटर का डिजाइन पूरा नहीं हो पाया था। इसके बाद 1968 में जापान की कंपनी एप्सन ने पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर बनाया था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ प्रिंटर में भी विकास हुआ और 1984 में ह्यूलेट पैकर्ड ने पहला लेजर प्रिंटर बनाया। धीरे धीरे इंटरनेट का उपयोग बढ़ने लगा और इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ साथ प्रिंटर में और भी विकास हुआ। तो इसके बाद 2009 में 3D प्रिंटर के आ जाने से 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना भी आसान हो गया। तो ये तो थी प्रिंटर की हिस्ट्री। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो प्रिंटर है ये कितने टाइप्स के हैं। तो प्रिंटर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो पहले बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जिसमें कि प्रिंट हेड को इंक रिबन से स्ट्राइक करते हैं और पेपर इंक रिबन की हेल्प से प्रेस हो जाता है और डिजायर्ड कैरेक्टर्स, इमेजेस पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड और पेपर के बीच में एक फिजिकल या मैकेनिकल कांटेक्ट होता है। यह सामान्य प्रिंटर की अपेक्षा अधिक नॉइजी होते हैं तथा इनके यूनिक फीचर्स के कारण इनका उपयोग अधिकतर उन बिजनेस में किया जाता है जहां पे मल्टी पार्ट प्रिंट होता है। और ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है करैक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। तो करैक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर है जो एक बार में केवल एक ही करैक्टर प्रिंट करता है। इसके द्वारा केवल करैक्टर्स ही प्रिंट किए जा सकते हैं। इसके द्वारा हम ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। इनका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। और ये जो करैक्टर प्रिंटर्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। डीएमपी स्टैंड्स फॉर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर। तो बात करते हैं डीएमपी की। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऐसे प्रिंटर है जो हर एक कैरेक्टर्स को डॉट्स के रूप में प्रिंट करते हैं। डीएमपी प्रिंटर के हेड पर बहुत सारे पिनों का एक मैट्रिक्स लगा होता है और जब रिबन पेपर पर टच होता है तो एक डॉट प्रिंट करता है और इसी प्रकार बहुत सारे डॉट्स मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। आज के समय में डीएमपी का इस्तेमाल कम देखने को मिलता है क्योंकि इनकी प्रिंट क्वालिटी लो होती है और ये बहुत ही नॉइजी भी हैं। इसके बाद बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। तो डेजी व्हील प्रिंटर में एक मेटल की व्हील होती है जिसके कॉर्नर्स पर कैरेक्टर्स के फॉन्ट्स उभरे रहते हैं। तो पेपर पर प्रिंट करने के लिए इस प्रकार के प्रिंटर में व्हील रोटेट होती है और एक हैमर की मदद से स्याही भरी रिबन को व्हील के कॉर्नर पर लगे कैरेक्टर से स्ट्राइक किया जाता है।
जिसके फलस्वरूप कैरेक्टर्स जो हैं पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर में केवल टेक्स्ट को ही प्रिंट किया जा सकता है, इमेजेस को नहीं। तो आजकल के समय में डेजी व्हील प्रिंटर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लाइन प्रिंटर्स की। तो लाइन प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर के बजाय पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इसकी मदद से किसी भी डॉक्यूमेंट को तेजी से प्रिंट किया जा सकता है। और ये जो लाइन प्रिंटर है ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है चेन प्रिंटर और सेकंड है ड्रम प्रिंटर। तो बात करते हैं चेन प्रिंटर की। तो चेन प्रिंटर में एक चेन होती है जो बहुत ही तेजी से घूमती है। इस चेन के हर एक लिंक पर एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है और प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगा होता है। हैमर की हेल्प से पेपर को पहले स्याही भरी रिबन से स्ट्राइक किया जाता है और फिर कैरेक्टर से, जिससे कैरेक्टर पेपर पर प्रिंट हो जाते हैं। फिर इसी प्रकार से पेपर अगली लाइन प्रिंट करने के लिए आगे मूव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की। तो ड्रम प्रिंटर में एक सिलिंड्रिकल ड्रम होती है जिसकी सरफेस पर सभी कैरेक्टर्स प्रिंट रहते हैं और इसके पीछे हैमर की एक सीरीज लगी रहती है। प्रिंटिंग के लिए पेपर को ड्रम के सामने रखा जाता है और जैसे ही ड्रम रोटेट होता है हैमर स्याही भरी रिबन के साथ उस कैरेक्टर्स पर टकराता है जिसे पेपर पर प्रिंट करना होता है और इस प्रकार से कैरेक्टर्स पेपर पर प्रिंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा टाइप है प्रिंटर्स का, दैट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर है जिसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में कोई भी फिजिकल या मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता। इसमें प्रिंट लेजर प्रिंटिंग द्वारा की जाती है। इस प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। आजकल ज्यादातर इन्हीं प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट और लेजर प्रिंटर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बीच में। इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर और प्रिंट हेड के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर और प्रिंट हेड के बीच में किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट या लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइजी प्रिंटर होते हैं क्योंकि ये प्रिंटिंग के समय बहुत अधिक आवाज करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर साइलेंट प्रिंटर होते हैं। ये प्रिंटिंग के समय किसी भी तरह की आवाज नहीं करते हैं। अगर दोनों की स्पीड की बात की जाए तो इम्पैक्ट प्रिंटर काफी स्लो प्रिंटर्स होते हैं। ये बहुत सा समय कंज्यूम करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये बहुत ही फास्ट प्रिंटर होते हैं। ये 1 मिनट में बहुत सारे पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं। अगर दोनों की प्रिंट क्वालिटी की बात की जाए तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है इनके जो प्रिंट की क्वालिटी है ये काफ़ी पुअर होती है, जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं इनके जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो काफ़ी हाई होती है एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर दोनों के कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाए तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अगर हम पेपर शीट की बात की जाए जो इनमें यूज होती हैं तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो कंटिन्यूअस पेपर शीट का यूज करते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हम इंडिविजुअल पेपर शीट्स यूज कर सकते हैं। और जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये ग्राफिक्स के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उपयोग ही ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ उदाहरण ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर्स इत्यादि, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर्स।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।